सुमन कॉलेज छोड़ चुकी थी और एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तभी वहाँ उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त पंकज मिल गया। तो पंकज सुमन से कहा, ओ हेलो सुमन, तुम कैसी हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तभी सुमन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि नहीं पंकज, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली, बस बात ये है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तभी पंकज ने सुमन को ऊपर से लेकर नीचे तक उसे घूरकर देखने लगा और सुमन को देखकर वो अपने मन में ये सोच रहा था कि वाओ कितनी सुंदर है सुमन, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे सुमन शुरू से ही बहुत ही भोली लड़की थी और ये बात पंकज जानता था और पंकज कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात सुमन को बिल्कुल नहीं मालूम थी। तभी पंकज ने सुमन से कहा कि सुमन चलो एक कप कॉफी पीते हैं। तो सुमन ने मना किया, लेकिन पंकज ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो ना यार। तब पंकज उसका हाथ पकड़कर कॉफी पिलाने ले गया और सुमन मना ही नहीं कर पाई। तभी दोनों ने कॉफी भी पी ली। फिर सुमन जाने लगी वर्टिक, लेकिन पंकज ने सुमन से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर भी मांग लिया और सुमन ने पंकज को अपना नंबर न जाने क्यों दे दिया। तब सुमन ने कहा कि पंकज अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। तो पंकज ने फिर से सुमन का हाथ पकड़कर कहा, अरे यार प्लीज सुमन रुको तो सही, इतने दिनों में हम मिले हैं, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, या अभी तक तुम यूं ही शर्माती रहती हो? तो सुमन ने पंकज से कहा कि नहीं पंकज, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी पंकज ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे सुमन तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हें आज तक किसी ने भी प्रपोज क्यों नहीं किया? इस बात से सुमन थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही पंकज ने सुमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो सुमन, अब जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। और पंकज ने सुमन के हाथ पर हाथ रख दिया और जैसे सुमन के अंदर कोई करंट सा ही लगा हो, लेकिन शायद वो पंकज की आंखों में उसका फ्रॉडपना बिल्कुल भी नहीं देख पाई और वो पंकज का हाथ अपने हाथ पर से भी नहीं हटा पाई। तभी पंकज ने सुमन को उसके साथ एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन न जाने सुमन उसको मना क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद पंकज उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। अब तो पंकज न जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेज रहा था, कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था तो कभी उसे हार्ट या किसिंग वाले मैसेज भेज रहा था और सुमन को कहीं न कहीं डर लग रहा था। लेकिन पंकज ने उसको कहा कि अरे यार तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज ही उसे एक किस देने एक बगीचे में जाती हैं और वो तो अपने घर वालों को तो कुछ भी नहीं समझती। इस बात से सुमन का हौसला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एक दिन सुमन के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का पंकज को पता लग गया तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से सुमन बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो जबरदस्ती ही सुमन के घर में बैठ गया और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब सुमन ने उसे रोकना चाहा तो पंकज ने उसे आई लव यू कह दिया। अब सुमन उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने लव यू कहा था, मगर उसे पंकज के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब पंकज को अनीता ने जाने को कहा, लेकिन पंकज बदले में उससे एक किस मांगने लगा और उसने उसकी न जाने कितनी किस ले ली और किस लेते समय उसने उस साथ एक सेल्फी भी ले ली। फिर वो वहाँ से चला गया। अब सुमन को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने पंकज के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। अब पंकज पूरे दिन ही सुमन से फोन पर बात करता रहता था। एक बार पंकज ने सुमन को एक होटल में आने को कहा, लेकिन सुमन ने उससे कहा कि पंकज तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर पंकज ने जिद करते हुए कहा कि नहीं सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन शादी भी कर ही लूंगा, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है? तब सुमन ने कहा कि पंकज शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी पंकज ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा कि चलो सुमन, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा,
लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ और 10 मिनट मुझसे बात करके चली जाना। अब सुमन उसकी बहकी बातों में आ गई और उसने होटल में आने के लिए पंकज को हाँ कह दिया। और उसने अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताया और वो पंकज के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही सुमन वहां गई तो पंकज ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक सुमन के सामने पंकज का एक दोस्त भी आ गया और वो दोनों ही सुमन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब सुमन सब समझ चुकी थी कि पंकज ने उसके साथ धोखा किया है और फिर पंकज और उसके एक दोस्त ने मिलकर सुमन के साथ जो गंदा काम किया उसके बारे में मैं आपको आगे की कहानी नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि सुमन जैसी ही मेरी बहनें बार बार ऐसी ही गलती क्यों करती हैं। मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रहा, मैं तो बस उनको उन दरिंदों के जाल में फंसने से रोकना चाहता हूँ जिन्होंने न जाने कितनी ही बार सुमन जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, प्यार करो मगर सच्चा। और हाँ, अगर कोई लड़का आपको शादी से पहले होटल में या किसी अनजान जगह मिलने को कहे तो समझ जाना कि आपकी इज्जत और आपका जीवन बहुत ही ज्यादा खतरे में हो सकता है। और अगर आपको आपके बॉयफ्रेंड पर पूरा विश्वास भी हो तो प्लीज एक बार अपने घर वालों या किसी भी नजदीकी सहेली से सलाह जरूर ले ताकि आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वर्टिकल बार, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े